हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ आपके पास में, ये है चैप्टर नंबर 17, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर का। और आप जानते ही हो कि अभी हम लोग जो सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं ये सोशल स्टडीज़ की किताब है, माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है। तो चैप्टर का आप फर्स्ट पेज देख ही रहे हो। मैं चाहता हूं कि अब आपको इसका क्वेश्चन का पेज दिखाऊं। आप देखोगे कि मैंने लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन के पेज को रखा हुआ है और राइट साइड में मैंने आंसर शीट को रखा हुआ है। और आप चैनल देख रहे हैं न्यू एज कोचिंग। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, है ना। और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन आमतौर पर ऑब्जेक्टिव रहा करता है। तो देखो ये है ना। ओके। पहला क्वेश्चन टिक मार्क करने का है। व्हाट डज लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसका आंसर है रोडवेज एंड रेलवेज। आखिर सड़कों पर क्या चलती हैं। सड़कों पर बसें चलती हैं और रेल की पटरियों पर रेलगाड़ी दौड़ती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है। तो ये आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थर्ड क्वेश्चन, which two seas does the स्वेज कैनाल ज्वाइन। तो ये जो स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर, वो किन दो सीज को, है ना, महासागर को जोड़ती है। तो बाल्टिक सी को जोड़ती है और अरेबियन सी को जोड़ती है। तो इसका भी आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम वेयर कैन वी सेंड ए पार्सल थ्रू ए स्पीड पोस्ट। अगर हमें स्पीड पोस्ट से एक पार्सल भेजना हो सो वी विल हैव टू यूज पोस्ट ऑफिस। इसका आंसर हो गया पोस्ट ऑफिस। ठीक है। अब क्वेश्चन बी जो है वो मैच करने का है, मैच द कॉलम्स। तो देखो मैंने यहाँ पर मैच करके लिख रखा है। स्टीम इंजन जेम्स वाट के साथ में, एरोप्लेन राइट ब्रदर्स के साथ में, टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ में, रेडियो मार्कोनी के साथ में, टेलीविज़न जे एल बेयर्ड के साथ में। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें हमें सेंटेंसेज में जवाब देना है, लिख करके जवाब देना है। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही, व्हाई डू वी नीड एन इफ़िशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमें ट्रांसपोर्ट के एक इफ़िशिएंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। पीपुल नीड टू गो सेवरल प्लेसेस। वी ऑल्सो नीड टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स टू द फैक्ट्रीज एंड finished goods from factories to market all over the world. So to do so we need efficient system of transport. ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर वाटरवेज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो वाटरवेज है ना, समुद्र के जरिए, नदी के जरिए ट्रांसपोर्टेशन, सामान की ढुलाई सस्ती क्यों है। इसका जवाब, waterways are cheaper than other modes of transport because unlike roads and railways, waterways require no roads or tracks। सड़कें चाहिए बस चलाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए, रेलगाड़ी चलाने के लिए रेलवे के ट्रैक बिछाने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप जहाज़ से, शिप के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करोगे, सामान भेजोगे, तो हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो सस्ता होता है। सो ओनली पोर्ट्स आर नीडेड टू लोड एंड अनलोड, इसीलिए वाटरवेज हमारा सस्ता होता है। हाउ हैज़ द स्वेज कैनाल रिड्यूस्ड ट्रैवल टाइम बिटवीन एशिया एंड यूरोप। स्वेज कैनाल ने, स्वेज नहर ने एशिया और यूरोप के बीच में ट्रैवल टाइम को कैसे कम कर दिया। इसका आंसर यहाँ पे है, स्वेज कैनाल ज्वाइंस द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। It has enabled ships to cross from Asia to Europe without going round the southern tip of Africa, and in this way it has reduced travel time.
है ना। अब लोगों को अफ्रीका का रास्ता अख्तियार नहीं करना होता, वो सीधे सीधे एशिया से यूरोप जा सकते हैं, तो ट्रैवल टाइम बच गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नीड टू सेंड और रिसीव एन ईमेल। एक ईमेल भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है आपके पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके साथ में आपका एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए, और ईमेल को एक्सेस करने के लिए या तो आपके पास मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो या पीसी हो। सो टू सेंड और रिसीव एन ईमेल वी मस्ट हैव डिवाइस। क्या होना चाहिए डिवाइस? डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या स्मार्टफोन हो, एंड ईमेल अकाउंट विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर ये चीज़ें हैं तो आप ईमेल भेज सकते हो, ईमेल रिसीव कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अभी भी एक क्वेश्चन बच रहा है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सो वी विल हैव टू मूव टू नेक्स्ट पेज। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 5, how are newspapers and magazines useful to us? So newspapers and magazines make us aware about the development in different parts of our country and around the world. आखिर हमें डिटेल में खबर चाहिए होती है अगर, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की ज़रूरत होती है। उसके ज़रिए हमें दुनिया भर में कहाँ क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना थिंक एंड आंसर ये जो सेक्शन है इसके भी क्वेश्चन का जवाब लिख दिया है। सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन इज टेलीविजन एंड रेडियो आर मोर पावरफुल दैन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, व्हाई? तो टेलीविज़न और रेडियो जो है वो कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पर, मास कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पर न्यूज़पेपर और मैगजीन से ज़्यादा पॉपुलर कैसे है? Televisions and radio are more popular than newspaper and magazines because they provide audio visual content, है ना। These are cheaper than printed materials. Also, these do not take extra space. अगर मैगजीन अखबार चाहिए तो वो आपको ख़रीदने होंगे, रोज़ रोज़ के ख़रीदने होंगे, हर महीने ख़रीदने होंगे, है ना। लेकिन टीवी और रेडियो के ज़रिए आपके पास में ऑडियो विजुअल कंटेंट हो जाता है। इसमें अलग से चीज़ खरीद करके आपको कमरे में स्टोर करने की जगह नहीं होती, वो जगह नहीं घेरता, पैसे नहीं लेता। और आमतौर पर ना जिन चीज़ों को लोग सुन लेते हैं, देख लेते हैं ना आँखों से, ऑडियो विजुअल मूवमेंट में वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। इस वजह से टेलीविज़न और रेडियो ज़्यादा पॉपुलर है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन का हिस्सा खत्म होता है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सारे स्टूडेंट से मुझे यही बात कहनी है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट्स ज़रूर लिखो। कमेंट्स में आप ये भी लिख सकते हो कि आपको और किन चीज़ों के सॉल्यूशन चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।